नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस का 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का। साइंस में बिहार पुलिस से 30 प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए यार या पार का लड़ाई है दोस्तों। अब बहुत कम टाइम बचा है, इसीलिए आज से और स्पेशल जो पहले दे रहे थे और उससे बेहतर सेम एग्जाम में लड़ेगा, इसीलिए लेकर आए हैं आर या पार की लड़ाई। ठीक है, इसीलिए सही प्रश्नों को आपको शुरू से अंतिम तक देखना है और सभी को रट के जाना है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, सेम टू सेम लड़ेगा। ये शुरू करते हैं बिहार पुलिस साइंस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस रूप में? मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है पुनः किस रूप में संग्रहित होता है? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वह किस रूप में पुनः संग्रह होता है? सही आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? मानव शरीर में जो वसा होता है दोस्तों वो कहाँ जमा होता है? सही आंसर है वसा उत्तक में। मानव शरीर में जो वसा है कहाँ जमा होता है? सही आंसर है वसा उत्तक, वसा उत्तक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन एक बहुत आवश्यक तत्व है, ऑक्सीजन के बिना आप नहीं रह सकते हैं दोस्तों, इसीलिए मानव शरीर में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर है 50%। सही आंसर है क्या दोस्तों? 50% होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। उससे कम होगा तो आप बेहोश हो जाइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? बार बार ये में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। मानव शरीर का समान रक्तदाब पूछेगा कितना है तो 120/80, 120/80 mmHg, 120/80 आपको याद रखना। मानव शरीर का समान रक्तदाब। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? हम लोग या आप किसी को भी देखते हैं या दृश्य दिखाई देता है, वह प्रतिबिंब आँख पर कहाँ बनता है? आपको याद रखना है, सीधा याद रखना। आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सेंसर है रेटिना पर। कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? सेंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? सेंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? सेंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बार बार यह में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होना। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। वहीं पुरुष पूछेगा दोस्तों, पुरुष पूछेगा तो उसमें हो जाएगा वेसेक्टोमी। उसमें वेसेक्टोमी सिर्फ बो लग जाएगा। स्त्रियों है तो ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों होगा तो बेक्टोमी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कांच क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कांच क्या है? धातु, द्रव, ठोस, सभी ऑप्शन में देगा, लेकिन आपको याद रखना है कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है दोस्तों? सेंसर है अतिशीतित द्रव। कांच क्या है? एक अतिशीतित द्रव। कांच क्या है? एक अतिशीतित द्रव है, आपको याद रखना है। पृथ्वी से हम चांद का कितना प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? पृथ्वी से चांद का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? सही आंसर है दोस्तों 59%। 59% भाग को हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सही आंसर है परमस्तिष्क। पर मस्तिष्क जो है मनुष्य का सबसे बड़ा भाग है, आपको याद रखना है। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? पर मस्तिष्क। आप सोचिए कि आप कितना सही कर पाते। 30 में 30 नंबर आपको लाना है, तभी आपका एग्जाम रिजल्ट सक्सेस होगा। उसके लिए ये क्लास रामबाण से भी बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? सीमेंट जम जाता है दोस्तों, वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमेंट जम जाता है? सही आंसर है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। सीमेंट जमता है कौन सा प्रक्रिया द्वारा? सेंसर ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। लोहे अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सा है? लोहे अयस्क का सबसे उत्तम किस्म कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। लोहे अयस्क का सबसे उत्तम किस्म कौन सा है? सेंसर है दोस्तों मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे उत्तम किस है? मैग्नेटाइट, आपको याद रखना है। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे उत्तम किस्म है, आपको याद रखना है। बायोगैस किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? बायोगैस का तो नाम सुने होंगे दोस्तों, किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? सेंसर है किण्वन द्वारा। बायोगैस किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? सेंसर किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जो आंसू निकलता है मानव के आँख से दोस्तों, उस आंसू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सेंसर है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। मानव के आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सेंसर है लाइसोजाइम। कौन सा पदार्थ खुला रहता है?
यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ घुला होगा। सही आंसर है आइसोजाइम, आपको याद रखना है। मानव के आँख में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? घुला रहता है। सही आंसर है आइसोजाइम, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है बेरी बेरी एकदम करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कवक और शैवाल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? बीच के संबंध कड़ी भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कवक और शैवाल के बीच के कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, या कवक और शैवाल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? आंसर है लाइकेन, आपको याद रखना है। बार बार एग्जाम कन्फ्यूजन होने के लिए दे देता है कि कवक और शैवाल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? आंसर है लाइकेन कहते हैं। या कड़ी भी पूछेगा किसे कहते हैं? आंसर है लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? गुलाबी क्रांति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? आंसर है झींगा उत्पादन एक मछली है दोस्तों, उससे ही गुलाबी क्रांति संबंधित है। इसीलिए आपको याद रखना है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? आंसर है झींगा उत्पादन या झींगा मछली। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है? वह कौन सा ग्रह जो सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ? आंसर है यूरेनस या यूरेनस ग्रह। आंसर है यूरेनस ग्रह। यूरेनस वह कौन सा ग्रह जो सबसे अधिक गैसों से घिरा है दोस्तों? आंसर है यूरेनस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है टॉर्च में सेल किस रूप में रखा जाता है? टॉर्च में जो टॉर्च होता है दोस्तों उसमें बैटरी किस रूप में रखा जाता है? आंसर है श्रेणी क्रम में। टॉर्च में जो बैटरी लगा होता है वह श्रेणी क्रम में लगा रहता है, आपको याद रखना है कि टॉर्च में सेल किस रूप में समूह में रखा जाता है? श्रेणी क्रम में। एक क्वेश्चन और दोस्तों, घर में जो बल्ब पंखा जलता है वह किस क्रम में लगा रहता है? वह लगा रहता है दोस्तों समांतर क्रम में, वह भी आपको याद रखना है। घर में जो पंखा बल्ब लगा रहता है समांतर क्रम में, और टॉर्च में जो सेल लगा रहता है वह श्रेणी क्रम में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? बादल पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराया जाता है? आंसर है सिल्वर आयोडाइड, आपको याद रखना है। SO2 या NO2, आपको याद रखना है। SO2 या NO2, सिल्वर आयोडाइड, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आंसर है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आंसर इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आंसर है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहा जाता है? आंसर है प्लेग को। प्लेग के काली मौत भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मौत किसे कहा जाता है? आंसर है प्लेग। अगला प्रश्न इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है? अभी बहुत चर्चा में हाईलाइट है, इसीलिए पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर है दोस्तों गन्ना से इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? आंसर है दोस्तों गन्ना से इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, आपको याद रखना है दोस्तों। गन्ना से इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, गन्ना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि किस तत्व की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होता है? आंसर है आयोडीन। सभी गर्भवती महिलाओं में दोस्तों आयोडीन की कमी होता है, इसीलिए गर्भवती महिला आयोडीन के सेवन अधिक करने का सलाह दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। सही आंसर है आयोडीन। किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं? सही आंसर है आयोडीन के कमी के कारण। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? वह कौन सा विटामिन है जो एंजाइम के रूप में पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी को एंजाइम के रूप में प्रयोग किया जाता है, या कौन सा विटामिन को एंजाइम के रूप में जाना जाता है? आंसर है विटामिन डी। ऐसे ही पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसी भी वस्तु का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? आंसर घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर डेंसिटी मीटर का प्रयोग क्या चीज़ मापते हैं? आंसर होगा घनत्व, आपको याद रखना है। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड।
सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के रूप में जाना जाता है। आपको याद रखना है, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, लाल शैवाल में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? लाल शैवाल में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? जब बिहार पुलिस में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, इसीलिए आपको याद रखना है कि लाल शैवाल में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? आंसर रेडोप्लास्ट, रेडोप्लास्ट। लाल शैवाल में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? आंसर है रेडोप्लास्ट, रेडोप्लास्ट। अगला प्रश्न है कि बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? आंसर ऑक्सिन। बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? आंसर है ऑक्सिन। बीज को उगने में कौन सा पदार्थ मदद करता है? आंसर है हार्मोन ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन बीज को उगने में मदद करता है? आंसर है ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बारूदी सुरंगों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आंसर है दोस्तों मधुमक्खी। मधुमक्खियों का प्रयोग बारूदी सुरंगों का पता लगाने में भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है, किसी भी देश के सेना द्वारा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, आंसर है मधुमक्खी। सभी 30 में 30 नंबर आपको लेकर आना है दोस्तों और अपना नाम रोशन करना है, इसीलिए सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। ठीक है, मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।